गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं विवेकानंद मैथ्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, आज हमारा टॉपिक है चैप्टर 2 पॉलिनोमियल। स्टूडेंट, हमने बेसिक के वीडियो बना दिए जो कि आप देख लें उनको, जिससे बेसिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा, फिर हमें एक्सरसाइज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। स्टूडेंट, मैं स्टार्ट करता हूं 2.1 एक्सरसाइज। First question, which of the following expression are polynomial in one variable and which are not state reason for your answer? हमारे पास ये फिफ्थ पार्ट है। इसमें हमें पॉलिनोमियल वन वेरिएबल बताने हैं कि कौन कौन सी पॉलिनोमियल वन वेरिएबल के हैं। फर्स्ट पार्ट सॉल्यूशन, 4x² - 3x + 7। This expression have x as the only one variable and power of x in each term are whole number। स्टूडेंट, जो हमें ये एक्सप्रेशन दे रखा है, जो हमारे पास ये एक्सप्रेशन है, इसमें x के पावर 2, x के पावर 1 और यहां कुछ नहीं है तो x के पावर 0 मीन्स 2, 1 और 0 होल नंबर होते हैं कि होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं। 1 2 3 4 5 0 भी जिसमें शामिल होता है। इसलिए यहाँ वेरिएबल x का पूरा क्वेश्चन x के फॉर्म में, x और y दोनों नहीं आए, x के फॉर्म में, इसलिए ये वन वेरिएबल है और इसके पावर होल नंबर है, इसलिए ये पॉलिनोमियल है। स्टूडेंट, पॉलिनोमियल के लिए हमें वेरिएबल के पावर होल नंबर होने चाहिए। सेकेंड पार्ट, y² + √2। दिस एक्सप्रेशन हैव y as the only one variable and power of y in each term are whole number, so it is a in one variable। स्टूडेंट, यहाँ y के पावर 2 है जो कि होल नंबर है। होल नंबर अगर वेरिएबल के पावर आते हैं तो हमारे पॉलिनोमियल हो जाते हैं। थर्ड पार्ट, 3√t + t√2। स्टूडेंट, यहाँ जो t है वो रूट के अंदर है, अगर रूट के अंदर कोई भी नंबर आता है तो उसके पावर 1/2 होते हैं। यहाँ 2 को हमने रूट में लिख दिया, चाहो तो 2 के पावर 1/2 लगा सकते हैं। यहाँ जो नंबर होते हैं, नंबर से कोई फर्क नहीं पड़ता, केवल हमें वेरिएबल चेक करने होते हैं जिनके पावर होल नंबर होने चाहिए। तो यहाँ t के पावर 1/2 है और t के पावर 1 है जो कि दोनों होल नंबर है। दिस एक्सप्रेशन t as only one variable and power of t in each term are not whole number। पूरा क्वेश्चन तो हमारा वन वेरिएबल में टी के फॉर्म में, लेकिन जो पावर आ रहे हैं वो पावर होल नंबर नहीं हो रहे क्योंकि 1/2 है।
फोर्थ पार्ट y प्लस 2 अपॉन y प्लस 2 अपॉन y के पावर -1। यहाँ y का पावर 1 है, जिसको ऊपर ले जाएंगे तो पावर निगेटिव हो जाती है। दिस एक्सप्रेशन have y as only one variable and power of y in each term are not whole number, so it is not polynomial in one variable। स्टूडेंट, अगर हमें पॉलिनोमियल की पहचान करना है तो उसके जो वेरिएबल आते हैं, वेरिएबल हमारे होल नंबर में आने चाहिए, उनके पावर। फिफ्थ पार्ट x पावर 10 प्लस y पावर 3 प्लस t के पावर 50। दिस एक्सप्रेशन have x, y and t as three variables and power of x, y and t are whole numbers। होल नंबर यहाँ x y t मीन्स स्टूडेंट, यहाँ x y t 3 वेरिएबल आ रहे हैं और इनके पावर 10, 3, 50 जो कि होल नंबर है। तो यहाँ पे 3 वेरिएबल हैं और पावर भी क्या है, होल नंबर है। सो इट इज नॉट पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, hence it is a polynomial in 3 variables। स्टूडेंट, हमें यहाँ पे वन वेरिएबल के पॉलिनोमियल फाइंड करना है। यहाँ पे वेरिएबल 3 है और पावर होल नंबर है। ये पॉलिनोमियल तो है लेकिन वन वेरिएबल का पॉलिनोमियल नहीं है, ये 3 वेरिएबल का पॉलिनोमियल है। सो इट इज नॉट पॉलिनोमियल वन वेरिएबल, हेंस इट इज ए पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल। क्वेश्चन नंबर 2, राइट द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। 2 plus x square plus x, second 2 minus x square plus x cube, third pi by 2 x square plus x, fourth root 2 x minus 1। First part solution, 2 plus x square plus x, the coefficient coefficients of x square in the polynomial is 1। पॉलिनोमियल क्या होते हैं, जिसके पावर होल नंबर होते हैं, लेकिन हमें यहाँ एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट चाहिए। तो जो एक्स स्क्वायर वाला टर्म है उसके साथ कुछ डिजिट जो आता है, यहाँ कुछ नहीं तो 1 कर लिया, जो कि यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर के साथ
नंबर आते हैं वो कोफिशिएंट होते हैं। तो यहां पर इस पॉलिनोमियल में हमारे पास एक्स स्क्वायर के साथ 1 है, इसलिए इसका कोफिशिएंट 1 है। सेकेंड पार्ट 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब the coefficients of x square in the polynomial is -1। यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ नहीं है तो 1 कर लिया, तो -1। थर्ड पार्ट पाई बाई 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स द कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर in the polynomial is, यहां एक्स स्क्वायर के साथ पाई बाई 2 है, इसलिए पाई बाई 2 रूट 2x माइनस 1 ऑफ एक्स स्क्वायर इन द पॉलिनोमियल एच। यहां एक्स स्क्वायर का टर्म नहीं है, इसलिए यहां कोई एक्स स्क्वायर का टर्म नहीं, इसलिए इसका कोफिशिएंट 0 है, क्योंकि एक्स स्क्वायर इसके अंदर है ही नहीं, इसलिए इसका 0 है। यहां पर हमने एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट चाहिए। अगर हमें एक्स क्यूब का कोफिशिएंट चाहिए होता है तो एक्स क्यूब के साथ का टर्म देखना होता है। एक्स का कोफिशिएंट चाहिए तो एक्स के साथ का हमें टर्म ये देखना है कि उसके साथ क्या नंबर है, जो नंबर होता है वही उसका कोफिशिएंट होता है। क्वेश्चन नंबर 3 स्टूडेंट, गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ ए बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ए मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। सॉल्यूशन, एक एग्जांपल हमें बाइनोमियल का देना है जिसकी डिग्री 35 होना चाहिए, और एक मोनोमियल का एग्जांपल देना है जिसकी डिग्री 100 होना चाहिए। तो एग्जांपल आप कोई से भी दे सकते हैं, आपकी मर्जी, बहुत सारे एग्जांपल होते हैं। तो एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं, द बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 इज 2x प्लस 5। स्टूडेंट हमने ये एग्जांपल लिया 2x प्लस 5, यहां बीच में प्लस आ गया, ये 1 टर्म हुआ, ये 1 टर्म हुआ, तो यहाँ पे 2 टर्म, जिसके अंदर 2 टर्म होते वो बाइनोमियल होता है, इसलिए ये बाइनोमियल है। लेकिन हमें क्या चाहिए, डिग्री 35 चाहिए, इसलिए इसके हाईएस्ट पावर 35 होने चाहिए वेरिएबल के। तो यहाँ 2x के पावर 35 प्लस 5 ये बाइनोमियल का एग्जांपल हुआ। द मोनोमियल ऑफ डिग्री 100 इज 45x। स्टूडेंट यहां हमने 45x लिया, यहाँ 4 5x, यहाँ 3 टर्म नहीं है, सिंगल टर्म है, क्योंकि इनके बीच में प्लस माइनस कुछ नहीं आ रहा है, इसलिए यहां पर सिंगल टर्म है और इसका डिग्री 100 चाहिए, तो x के पावर 100। ये हमारा बाइनोमियल का है और ये मोनोमियल का एग्जांपल है। क्वेश्चन नंबर 4, राइट द डिग्री ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स px इक्वल टू 5x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x पी बाई 4 माइनस वाई स्क्वायर एफ टी 5t माइनस रूट 7 और फोर्थ 3। सॉल्यूशन, फर्स्ट पार्ट स्टूडेंट, px इक्वल टू 5x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x। स्टूडेंट यहाँ px से लिखा, px का मतलब होता है पॉलिनोमियल, ब्रैकेट में x का मतलब जो पॉलिनोमियल वो x वेरिएबल का है, तो पॉलिनोमियल ऑफ x वेरिएबल है ये px, इसको शॉर्ट में पॉलिनोमियल को लिख देते हैं। द हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल इज 3।
यहाँ जो हमारे पास पॉलिनोमियल है, यहाँ वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर है वो 3 है, सो डिग्री इज 3, हेंस पॉलिनोमियल के हमें डिग्री बताना, जो कि हाईएस्ट पावर यहाँ 3 है, इसलिए इसकी डिग्री 3 है। सेकेंड पार्ट स्टूडेंट, पी वाई इक्वल टू 4 माइनस वाई स्क्वायर द हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल एच, यहाँ हाईएस्ट वेरिएबल के पावर कितने 2 हैं, 2, सो डिग्री इज 2। थर्ड पार्ट, एफ टी 5t माइनस √7 हाईएस्ट पावर, चाहो तो वेरिएबल भी देख सकते हैं, हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल इज 1। यहाँ 5t के पावर 1 है, इसलिए हाईएस्ट इसका पावर 1 है, सो डिग्री इज 1। फोर्थ पार्ट 3, यहां हमारे पास वेरिएबल ही नहीं, चाहे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 3x पावर 0, द हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल इज 0, सो डिग्री इज 0। फाइव क्वेश्चन स्टूडेंट, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, सेकेंड एक्स माइनस एक्स क्यू, थर्ड वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, 1 प्लस एक्स, 3t आर स्क्वायर 7x क्यू। सॉल्यूशन, फर्स्ट पार्ट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, हमें इसके लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक ये सब कुछ बेसिक हमने आपको समझा रखा है। तो लीनियर का मतलब होता है जिसकी डिग्री 1 होती है। द पॉलिनोमियल हैज डिग्री इज 2। यहां जो हमारे पास पॉलिनोमियल है इसकी हाईएस्ट पावर 2 है, जिसके जितने हाईएस्ट वेरिएबल के पावर होते हैं वो डिग्री होते हैं। तो यहां पर डिग्री 2 है, तो सो इट इज ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जिसकी डिग्री 1 होती है वो लीनियर होते हैं, जिसकी डिग्री 2 होती है वो क्वाड्रेटिक होते हैं, जिसकी डिग्री 3 होती है वो क्यूबिक होते हैं। सेकेंड पार्ट, एक्स माइनस एक्स क्यूब, द पॉलिनोमियल हैज डिग्री इज, यहां x के हाईएस्ट पावर 3 है तो इसकी डिग्री 3 है, सो इट इज ए क्यूबिक पॉलिनोमियल। थर्ड पार्ट, y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, द पॉलिनोमियल हैज डिग्री इज, वेरिएबल के हाईएस्ट पावर यहां 2 आ रहा है इसलिए इसकी डिग्री 2 है, सो इट इज ए 2 डिग्री वाले क्वाड्रेटिक होते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल।
फोर्थ पार्ट 1 plus x the polynomial has degree, यहां x के पावर 1 है इसलिए इसकी डिग्री 1 है, सो इट इज ए लीनियर पॉलिनोमियल। फिफ्थ पार्ट 3t the polynomial has degree is 1। यहां पर भी t के पावर 1 है इसलिए इसकी डिग्री 1 है, सो इट इज ए लीनियर पॉलिनोमियल। सिक्स पार्ट r स्क्वायर the polynomial has degree is 2। यहाँ आर स्क्वायर के पावर कितने 2 है, ये चाहे सिंगल टर्म हो, हमें आर यहाँ वेरिएबल के पावर देखने जो कि 2 है, सो इट इज ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। 7 पार्ट 7x³ the polynomial has डिग्री इज 3। यहां 7x के पावर 3 है इसलिए डिग्री 3, सो इट इज ए क्यूबिक पॉलिनोमियल। स्टूडेंट जिसकी डिग्री 1 है वो लीनियर, 2 क्वाड्रेटिक और 3 वाले क्यूबिक होते हैं। स्टूडेंट ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई है जो कि आपके समझ में आया होगा, और आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें और आपका परिवार भी स्वस्थ रहे, ये मैं कामना करता हूँ। थैंक यू।